Question number 4. The 1300 train from Jehar to Kiman runs every day. The probability that the train arrives late in Kiman is 0.35. Late arrival की probability है that is given 0.35. For a random sample of 7 days, find the probability that the train arrives late on fewer than 3 days. This part is of binomial distribution because fixed number of days given है. We have to find the probability of late arrival fewer than 3 days. Now probability of late arrival जो है उसकी that is will be the successful outcome. Successful जो P is probability of success 0.35 it is given और Q होगा 1 minus P that is 1 में से 0.35 माइनस करेंगे we get 0.65 और n number of fixed days that is 7. We have to find probability of x is less than 3. Fewer than 3 days out of 7 days fewer than 3 mean less than 3 वो होंगे 0 1 और 2. 3 से लेस कौन सी वैल्यूज है 0 1 2. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर क्यू पावर एन माइनस आर और पी पावर आर. We will use this formula. This is formula to find probability in binomial distribution. X is less than 3 mean probability of 0 1 2. Now n is given, p is given and q is also given. So first we will use 0. This means that 7c0 using this formula. N is 7, r is 0. 7c0 q power n minus r. Q is 6.65 power n minus r means 7. 0.35 power 0 plus 7c1 q power 7 minus 1 that is 6 or p is 0.35 power 1. Next is 7c2. 7c2 0.65 power 5 0.35 power 2. Now after calculating ये पहले there are 3 options. इस फर्स्ट ऑप्शन का आंसर by using calculator we get 0.04902. आपने 4-5 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं ताकि एक्यूरेसी जो है वो हमारा फाइनल आंसर की एक्यूरेसी मेंटेन रहे. प्लस दूसरी ऑप्शन जो है हमारे पास ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 0.18477 थर्ड ऑप्शन इज दिस. इसका आंसर आएगा 0.29848. इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो फाइनली वी गेट correct to 3 significant figure. Answer is 0.532. This is the answer correct to 3 significant figure. Next part of this question is a random sample of 142 days. A random sample of 142 days is taken. Use an approximation to find the probability that the train arrives late on more than 40 days. This question is of
नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्सीड हो जाए तो वो जो बाइनोमियल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी करेक्शन होगी, अप्रोक्सीमेशन यूज होगी यहाँ पे। तो दिस पार्ट इज फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस भी यूज होगा और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे यूज होगी। तो हेयर n is, in this part, n is 142, n is 142 days। और यहाँ पे p क्या है, p हमारे पास है लेट अराइव की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, दैट इज 0.35, q is 0.65। वी हैव टू फाइंड train arrives late on more than 40 days. We have to find probability of x is greater than 40। अब हम यहाँ पे नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, x ग्रेटर देन कंटिन्यूटी करेक्शन इसकी क्या होगी, x ग्रेटर देन 40 है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन जो है वो नहीं है, जस्ट x इज ग्रेटर देन 40। तो इसकी कंटिन्यूटी करेक्शन हम करेंगे तो दिस विल बिकम, वी विल टेक इट्स अपर बाउंड। 40 का अपर बाउंड क्या होगा, हमने इसमें एब्सोल्यूट एरर जो है वो ऐड कर देना, दैट इज 0.5। तो सो दिस विल बिकम आफ्टर द अप्रोक्सीमेशन आफ्टर कंटिन्यूटी करेक्शन, दिस विल बिकम x इज ग्रेटर देन 40.5। हमने अपर बाउंड ले लिया इसका। Greater than 40 mean we will take the, because only the greater sign, so we will take its upper bound. For upper bound is 40.5, 0.5 इसमें ऐड कर दिए। Now we will use the same formula, we will convert x into z by using this relation, z is equal to x minus mu over sigma। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा z में, z क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, तो सो दिस विल बिकम z इज ग्रेटर देन x माइनस म्यू। अब यहाँ पे म्यू और सिग्मा जो है वो हम कहाँ से लेंगे, वो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लेंगे। यहाँ पे म्यू आ गया और यहाँ पे सिग्मा आ गया, तो सो वी विल फाइंड म्यू एंड सिग्मा फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। म्यू होता है मीन, दैट इज n इंटू पी। अब म्यू कैसे फाइंड करेंगे, n हमारे पास 142 है और p हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज लेट अराइवल, दैट इज 0.35। तो सो म्यू विल बी 142 इंटू 0.35। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट म्यू इज इक्वल टू 49.7। In the same way we will find sigma, that is standard deviation, वो होता है फार्मूला होता है n इंटू पी इंटू क्यू। तो सो सिग्मा विल बी 142 जी, ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, सिग्मा n इंटू पी इंटू क्यू अंडर रूट। ये सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर इज वेरियंस इज n इंटू पी इंटू क्यू। तो सिग्मा आ जाएगा, n हमारे पास है 142 और p हमारे पास 0.35, q इज 0.65। तो वी विल टेक इट्स अंडर रूट। तो वी गेट दिस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 32.305 स्क्वायर रूट। तो ये आया है सिग्मा 32.305 स्क्वायर रूट। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे म्यू और सिग्मा की वैल्यूज जो है, म्यू इज 49.7, सिग्मा की वैल्यू ये अंडर रूट में आ रही है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। वी विल यूज द वैल्यूज हेयर। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 40.5 माइनस म्यू, दैट इज 49.7 over
32 पॉइंट सिग्मा की वैल्यू है 32 पॉइंट, देखिए ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं 32.305 स्क्वायर रूट। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है तो वी गेट फाइनली z इज ग्रेटर देन -1.619। अब देखें यहाँ पे अब आ गया है ये z की वैल्यू, z इज ग्रेटर देन -1.619, तो z की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। z क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी देखा है तो वो वैल्यू z की नेगेटिव नहीं होती। तो फिर हमें करना क्या है, यहाँ पे हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से हेल्प लेंगे। वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मैं आपको समझा देता हूँ, वो क्या है। सपोज ये डायग्राम देखें, बेल शेप डायग्राम होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की या इसका स्केच ये होता है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी जो है 1 होती है, अप्रोक्सीमेटली 1। तो यहाँ पे मीन जो है वो 0 होता है। अब देखें यहाँ पे z की वैल्यू, और इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है इसके ऊपर z की वैल्यूज होंगी। z नेगेटिव है, दिस मीन दैट लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन। ये देखें, सॉरी, मीन की लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू लाई करेगी क्योंकि नेगेटिव है। लेफ्ट साइड इज दिस, यहाँ पे लाई कर सकती है। सपोज -1.619 इज हेयर, ये z की वैल्यू यहाँ पे है। ग्रेटर देन -1.619 कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो ये जिसको मैंने शेड किया, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, सॉरी ये नेगेटिव का साइन है z के साथ, z की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ये, तो हम सिमेट्रिक, क्योंकि ये ग्राफ होगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैंने इस को इसलिए कहा है कि अब आप इस डायग्राम को भी देखें, सेम डायग्राम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मैंने बना दी है। सेम डायग्राम है जो कि मैंने ये स्केच बनाया वो भी यही है, और यहाँ पे इसका मीन होगा 0। अब मैं इधर नेगेटिव z की वैल्यू -1.61 ली हुई है। अब इसी तरह मैं राइट और इस मीन से राइट वर्ड उतने डिस्टेंस पे ही ये मैं पॉइंट ले रहा हूँ, पॉजिटिव 1.619, तो वो यहाँ पे होगा 1.619 पॉजिटिव, क्योंकि दिस वैल्यू लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मीन है 0, 0 से राइट साइड पे होगी। अगर हम देखें तो इससे लेस वाली प्रोबेबिलिटी जो है, इस पॉइंट से लेस देन 1.619 प्रोबेबिलिटी वो ये होगी जिसको मैंने शेड किया है। और क्लियरली ये दोनों ग्राफ्स जो है वो सिमेट्रिक हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी भी उतनी है और ये प्रोबेबिलिटी उतनी है। यहाँ पे ये सारी प्रोबेबिलिटी ले लें तो वो भी उतनी है, और या अगर हम यहाँ से पॉजिटिव 1.619 से लेफ्ट पे ये प्रोबेबिलिटी ले लें, ये भी वही है और ये भी वही है। दिस मीन्स दैट ये ग्रेटर देन -1.619 प्रोबेबिलिटी भी वही है, और पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव 1.619 ये प्रोबेबिलिटी भी वही है। अब हम इसकी बजाय ये यूज करेंगे, तो इसको हम इस इनक्वालिटी को लिख सकते हैं। अब मैंने ये आपको समझा दिया, इसको रेज कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उस सिमेट्री की वजह से हम वी कैन राइट this probability of z is smaller than positive 1.619, ये probability भी उतनी ही होगी। तो अब यहाँ पे लेस का साइन आ गया है और ये पॉजिटिव हो गया। वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ फाई शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.619। यहाँ पे z की वैल्यू इसके अगेंस्ट हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.947। This is the answer correct to 3 significant figures.